ये बच्चों अब हम अपना सेकंड लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो सेकंड लेक्चर में अब हमें क्या पढ़ना है? बायो का चैप्टर सेकंड क्या है? बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। तो चलिए अब हम इसके बारे में थोड़ा बहुत जानते हैं। R.H. विटेकर इन 1969 प्रपोज्ड अ 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। R.H. विटेकर कौन थे? जिन्होंने 5 किंगडम को क्लासीफाई किया था। इन दिस क्लासिफिकेशन विटेकर डिवाइड द ऑर्गेनिज्म प्लांट एंड एनिमल इनटू 5 किंगडम। जो विटेकर थे उन्होंने प्लांट और एनिमल के लिए एक सेपरेट किंगडम बना दिया था, अलग अलग। तो चलिए अब हम पांचों किंगडम को देखते हैं। तो पहला किंगडम कौन सा है? मोनेरा। दूसरा प्रोटिस्टा। तीसरा फंजाई। चौथा प्लांटी और पांचवा एनिमेलिया। ये सब किंगडम तो आप लोगों ने क्लास 9th में पढ़ा ही होगा, बट हम यहाँ पे इसकी डिटेल्ड स्टडी करने वाले हैं। तो चलिए अब हम अपना 5 किंगडम क्लासिफिकेशन को पूरा स्टार्टिंग से पढ़ते हैं। तो देखिए पहले हम इसका क्या पढ़ेंगे? कैरेक्टरिस्टिक। तो देखिए यहाँ कैरेक्टर्स लिखे हुए हैं, यहाँ पांचों किंगडम को क्लासीफाई किया गया है। तो पहला किंगडम कौन सा है? मोनेरा। तो मोनेरा में जो सेल्स होती हैं, क्या होती हैं? सेल्स। वो कौन सी टाइप की होती हैं? प्रोकैरियोटिक। अब आप लोग को तो पता ही होगा प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक। चलिए नहीं पता है तो इसके बारे में भी थोड़ा जान लेते हैं। तो प्रोकैरियोटिक मीन्स क्या होता है? जो प्रिमिटिव टाइप की सेल्स होती हैं, यानी जो मतलब पुरानी सेल्स होती हैं, उन्हें क्या कहते हैं? प्रोकैरियोटिक सेल्स। सेल वॉल इनमें कौन सी होती है? नॉन सेलुलोजिक, यानी कि इनमें सेलुलोज नहीं पाया जाता। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, यानी जो न्यूक्लियस होता है इसमें एब्सेंट होता है। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, मतलब कि जो इनकी बॉडी किससे मिलके बनी होती है? वो सेल्स से मिलके बनी होती है। और इनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या? ऑटोट्रॉफ। ऑटोट्रॉफ का मतलब होता है कि ये सेल्फ डिपेंडेंट होते हैं, किसी पे डिपेंड नहीं होते, किसी अदर प्लांट पे, किसी एनिमल पे, इन सब पे डिपेंड नहीं होते। तो चलिए दूसरा किंगडम देखते हैं, क्या है? प्रोटिस्टा। तो प्रोटिस्टा का सेल टाइप क्या है? यूकैरियोटिक। क्या है? यूकैरियोटिक। यूकैरियोटिक का मतलब क्या होता है? जिसमें ट्रू न्यूक्लियस, मतलब इसमें जो ऑर्गेनल्स होते हैं वो क्या होते हैं? वेल डेवलप्ड होते हैं। और इसका सेल वॉल इसमें जैसे प्रोटिस्टा में बहुत सारे वो होते हैं स्पीसीज, तो कुछ में जो वो सेल वॉल है वो पाई जाती है और कुछ में क्या है? नहीं पाई जाती। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, यानी न्यूक्लियस जो है वो कुछ में पाया जाता है, मतलब ऑलमोस्ट हम देखते हैं तो सब में पाया जाता है। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, इनकी भी बॉडी क्या है? सेल्स से मिलके बनी है। मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या है कि इसमें भी ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है। तो चलिए फंजाई की बात कर लेते हैं। फंजाई में सेल टाइप क्या है? यूकैरियोटिक है। सेल वॉल प्रेजेंट होता है, लेकिन क्या होता है? सेल्स की नहीं होती, मतलब सेलुलोज इसमें पाया जाता है, कुछ में पाया जाता है, कुछ में नहीं। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होता है। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन मल्टी सेलुलर होता है, मतलब एक से ज़्यादा सेल से मिलके बनी होती है। मोड ऑफ न्यूट्रिशन हेट्रोट्रॉपिक होता है। ठीक, तो आप लोग को तीनों किंगडम समझ में आया। तो चलिए हम चौथा देखते हैं। वैसे इस चैप्टर में हम लोग को केवल यही तीनों की डिटेल्ड स्टडी करनी है, बाकी इन दोनों के लिए एक सेपरेट चैप्टर ही बनाया गया है। तो प्लांटिंग का देख लेते हैं। इसमें सेल टाइप क्या है? यूकैरियोटिक है। सेल वॉल क्या है? प्रेजेंट। जाहिर सी बात है प्लांट में हम देखें तो सेलुलोज पाया जाता है, जिसके कारण जो है इसमें ग्रीन होता है इसका कलर प्लांट का। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की बात कर लें तो इसमें पाया जाता है, यानी प्रेजेंट। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, यानी प्लांटी की जो बॉडी है, यानी प्लांट की बॉडी अगर हम देख लें तो टिश्यू से भी मिल के बनी होती है, ऑर्गन से भी, तो इसलिए बॉडी ऑर्गेनाइजेशन दोनों है, टिश्यू ऑर्गन दोनों टाइप से हैं। मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या है कि ऑटोट्रॉपिक है। तो चलिए एनिमेलिया की बात कर लेते हैं। एनिमेलिया में सेल टाइप क्या है? यूकैरियोटिक, यानी हम लोग में या फिर एनिमल्स में बात करें तो हम लोग में क्या है कि वेल डेवलप्ड हर चीज़ पाई जाती है, जैसे न्यूक्लियस और प्लाज्मा मेम्ब्रेन, माइटोकॉन्ड्रिया, ये सब क्या है कि मतलब कि हर टाइप की पाई जाती है, इसीलिए हम लोग किस टाइप के ऑर्गेनिज्म है? यूकैरियोट्स टाइप है। सेल वॉल क्या? हम लोग में कोई भी सेल वॉल नहीं पाई जाती, मेन कैरेक्टरिस्टिक ये भी है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या है? प्रेजेंट होता है। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, हम लोग का हर एक बॉडी ऑर्गन जो क्या ऑर्गन से मिलके बना होता है। मोड ऑफ न्यूट्रिशन हेट्रोट्रॉपिक। तो हेट्रोट्रॉपिक मतलब हम लोग देखिए, हम लोग प्लांट पे डिपेंड है, प्लांट से फूड लेते हैं, एनिमल पे डिपेंड है, यानी हम लोग सब पे डिपेंड है, हम लोग इंडिपेंडेंट नहीं हैं। तो चलिए अब हम अपना नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक में क्या है? किंगडम मोनेरा। तो चलिए किंगडम मोनेरा के बारे में जानते हैं।
तो इसमें हम बैक्टीरिया आर द सोल मेंबर ऑफ द किंगडम, इस किंगडम में मेनली क्या बैक्टीरिया पाए जाते हैं, जो कि क्या ग्रुप में पाए जाते हैं बैक्टीरिया। बैक्टीरिया आर फाउंड एवरीवेयर, बैक्टीरिया क्या हर जगह पाए जाते हैं। तो जैसे कि देख सकते हैं कि बैक्टीरिया हर जगह पाए जाते हैं। जैसे हम दही की बात कर लें तो उसमें भी बैक्टीरिया हैं, हम अपने इंटेस्टाइन की बात कर लें तो उसमें भी बैक्टीरिया हैं, यानी हर जगह बैक्टीरिया बहुत हाई अमाउंट में पाए जाते हैं। बैक्टीरिया लिव इन एक्सट्रीम हैबिटाट सच एज हॉट स्प्रिंग, डिजर्ट, स्नो एंड डीप ओशियंस। बैक्टीरिया क्या है बहुत एक्सट्रीम हैबिटाट में ग्रो करते हैं, जैसे हॉट स्प्रिंग में भी ये ग्रो कर सकते हैं, डिज़र्ट में भी ये ग्रो कर सकते हैं, स्नो यानी बर्फीली क्षेत्र में भी ये आसानी से रह सकते हैं, डीप ओशियन यानी ये समुद्र में भी पाए जाते हैं। बैक्टीरिया आर फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप और कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप, बट द वास्ट मेजॉरिटी ऑफ बैक्टीरिया आर हेटेरोट्रॉप। हम बैक्टीरिया की बात कर लें तो कुछ बैक्टीरिया क्या है फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप है। फोटोसिंथेटिक मतलब जो अपना जो फूड है वो खुद बना ले, इसीलिए इसको फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप कहते हैं। और कुछ बैक्टीरिया क्या है केमिकल से अपना केमिकल को सिक्रेट करके अपना फूड वगैरह बनाते हैं, तो इसलिए इनको कीमोसिंथेटिक। लेकिन जो बहुत ह्यूज अमाउंट में जो वैरायटी है बैक्टीरिया की वो क्या है डिपेंडेंट है दूसरे के ऊपर, इसीलिए हेटेरोट्रॉप इन्हें कहा गया है। तो चलिए अब हम किंगडम मोनेरा को देखते हैं कि ये कितने सब किंगडम में डिवाइड है। तो ये हमारा 2 सब किंगडम में बटा हुआ है। तो पहला क्या आर्की बैक्टीरिया, क्या है आर्की बैक्टीरिया। तो चलिए पहले हम आर्की बैक्टीरिया के बारे में देखते हैं। दे लिव इन सम ऑफ द मोस्ट हार्श हैबिटाट सच एज एक्सट्रीम सॉल्टी एरियाज। मतलब कि ये जो बैक्टीरिया है आर्की बैक्टीरिया ये बहुत हार्श क्लाइमेट यानी कि हर जगह ग्रो कर सकते हैं, या डेजर्ट की बात करें या सॉल्ट एरिया में बात करें या ओशियंस की बात करें, तो ये बहुत हार्श क्लाइमेट में ग्रो करते हैं। तो देखिए हेलोफाइल्स, हेलोफाइल्स मीन्स सॉल्ट लवर्स, यानी कि ये सॉल्ट में ये ग्रो कर सकते हैं, हॉट स्प्रिंग में भी ग्रो कर सकते हैं, इसीलिए इनको क्या कहते हैं थर्मो एसिडोफाइल्स। मर्शी एरियाज़ यानी जहाँ पे मीथेन्स प्रोड्यूस होते हैं वहाँ पे भी ग्रो कर सकते हैं। तो मीथेन्स कहाँ प्रोड्यूस होते हैं, जहाँ काऊ गाय वगैरह रहती है वहाँ सब मीथेन्स प्रोड्यूस होते हैं, इसीलिए ये जो आर्की बैक्टीरिया क्या है कहाँ कहाँ रह सकते हैं हेलोफाइल्स में रह सकते हैं, थर्मो एसिडोफाइल्स में और मेथेनोजेंस यानी जहाँ मर्शी एरियाज़ में भी रह सकते हैं। दूसरा पॉइंट देखते हैं क्या कह रहा है। Methanogens are present in guts of many ruminant animal like cows and buffaloes. Methanogens कहाँ पाए जाते हैं, जो गाय और भैंस जो होती हैं उनके गट्स में पाया जाता है। गट्स क्या मतलब है कि जहाँ पे अपना खाना खा के वो पचा के रखते हैं ताकि वो बाद में फिर खा सकें, तो वहीं क्या है वहीं ये सब पाए जाते हैं, वही उसी को हम गट्स कहते हैं। तो वहीं से क्या मीथेन प्रोड्यूस होता है। दे आर एबल टू प्रोड्यूस मीथेन फ्रॉम डंग ऑफ सच एनिमल, इनका जो डंग होता है वहीं से क्या मीथेन का प्रोडक्शन होता है। तो चलिए अब हम अपना सेकंड देखते हैं, सेकंड सब किंगडम क्या है। तो सेकंड सब किंगडम क्या है यू बैक्टीरिया। तो यू बैक्टीरिया का पहला पॉइंट चलिए देखते हैं। साइनोबैक्टीरिया और ब्लू ग्रीन एल्गी आर यूनिसेलुलर कॉलोनियल और ग्रुप फिलामेंटस। साइनोबैक्टीरिया आर फ्रेश वाटर मैराइन और टेरेस्ट्रियल एल्गी। तो साइनोबैक्टीरिया को हम ब्लू ग्रीन एल्गी भी कहते हैं, और ये क्या यूनिसेलुलर कॉलोनी या ग्रुप, ये सिंगल भी रहते हैं कॉलोनी में भी रहते हैं। साइनोबैक्टीरिया आर फ्रेश वाटर मैराइन और टेरेस्ट्रियल एल्गी। साइनोबैक्टीरिया कहाँ कहाँ ग्रो कर सकते हैं, ये फ्रेश वाटर में भी ग्रो कर सकते हैं, खारे पानी में भी ग्रो कर सकते हैं, इसीलिए इसको टेरेस्ट्रियल एल्गी भी कहा जाता है। द कॉलोनी आर सराउंडेड बाय जिलेटिनस शीट्स, या इनकी जो कॉलोनी होती है वो एक चिपचिपे पदार्थ से क्या होती है घिरी हुई होती है। सम ऑफ द ऑर्गेनिज्म ऑफ यू बैक्टीरिया आर फिक्स्ड एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इन स्पेशलाइज्ड सेल कॉल हेट्रोसिस्ट। यू बैक्टीरिया के कुछ ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को भी फिक्स कर लेते हैं। फिक्स किस में कर लेते हैं, उनके पास एक स्पेशलाइज्ड सेल होती है, उसको क्या कहते हैं हेट्रोसिस्ट कहते हैं। एग्जाम्पल में देख लेते हैं नॉस्टॉक और एनाबेना। तो ये नॉस्टॉक का डायग्राम देख लीजिए। तो आप मेरा नोट्स चाहे आप स्क्रीनशॉट करके आप लिख लीजिए, चाहे कहिए तो मैं इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूं। मैं नोट्स अपना NCERT ABC यहाँ सबसे मिला के अपना खुद का नोट्स तैयार की हूँ, तो जिससे मैं आप लोग को पढ़ा रही हूँ। आई होप आप लोग को इस नोट्स से समझ में आ रहा होगा। तो चलिए हम अब अपने
तो चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं यूबैक्टीरिया के। हेट्रोट्रॉपिक बैक्टीरिया आर हेल्पफुल इन मेकिंग कर्ड फ्रॉम मिल्क, प्रोडक्शन ऑफ एंटीबायोटिक, फिक्सिंग नाइट्रोजन इन लेग्यूम रूट्स। हेट्रोट्रॉपिक बैक्टीरिया क्या है कि जो दूध को दही में कन्वर्ट कर दें, यानी मिल्क को कर्ड में कन्वर्ट कर दें, प्रोडक्शन ऑफ एंटीबायोटिक, जो एंटीबायोटिक को प्रोड्यूस करें, फिक्सिंग नाइट्रोजन लेग्यूम रूट्स में, यानी जो चिपचिपी रूट्स होते हैं उसमें नाइट्रोजन को फिक्स कर दें। तो ये सब किसकी वजह से होता है? हेट्रोट्रॉपिक बैक्टीरिया। ये किस में पाए जाते हैं? यू बैक्टीरिया में। यू बैक्टीरिया किसका सब किंगडम है? किसका सब किंगडम है? किंगडम मोनेरा का। तो चलिए नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। हेट्रोट्रॉपिक बैक्टीरिया आर हार्मफुल टू ह्यूमन बींग्स, क्रॉप, फार्म एनिमल्स एंड पेट्स। हेट्रोट्रॉपिक बैक्टीरिया क्या है? हार्मफुल है ह्यूमन बींग्स के लिए और क्रॉप्स के लिए, और जो एनिमल्स हैं या काऊ वगैरह और पेट्स वगैरह, जो पेट्स हैं कुत्ते वगैरह, इनके सब के लिए हेट्रोट्रॉपिक बैक्टीरिया क्या है? हार्मफुल है। तो चलिए एक नई चीज़ जान लेते हैं, ये क्या है? माइक्रोप्लाज्मा। ये मैंने आपको पहले भी बताया है कि माइक्रोप्लाज्मा क्या है। ये एक स्मॉलेस्ट सेल है जिसको हम किस नाम से जानते हैं? पीपी येलो। पीपी येलो का पूरा नाम क्या है? प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। These organism lack cell wall and survive without oxygen। तो जिसमें जो ऑर्गेनिज्म है इनके पास क्या सेल वॉल नहीं पाई जाती, तो ये बिना ऑक्सीजन के भी रह सकते हैं। माइक्रोप्लाज्मा आर पैथोजेनिक इन प्लांट एंड एनिमल्स। पैथोजेनिक का क्या मतलब है? पैथोजेंस यानी जो डिजीज कॉज करते हैं उन्हें हम पैथोजेंस कहते हैं। तो माइक्रोप्लाज्मा क्या है कि पैथोजेनिक होते हैं प्लांट के लिए और एनिमल के लिए। तो चलिए हम अपने दूसरे किंगडम की तरफ चलते हैं, किंगडम प्रोटिस्टा। तो ये क्या है? ये मैंने आप लोग को पहले भी आगे बताया है कि ये यूनिसेलुलर होता है और इसमें कौन सा सेल टाइप होता है? यूकैरियोट्स होते हैं। इट इंक्लूड सॉलिटरी यूनिसेलुलर और कॉलोनियल यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म विच डू नॉट फॉर्म टिश्यू। इनमें हम किस चीज़ को इंक्लूड कर सकते हैं? जो सिंगली रहना पसंद करें जो ऑर्गेनिज्म। तो इट इंक्लूड्स सिंगल, यूनिसेलुलर और कॉलोनी, यानी कि जो सिंगल भी रह सकते हैं, कॉलोनी में भी रह सकते हैं। और मैंने पहले बताया कि ये सेल्स से मिलके बने होते हैं, तो ये टिश्यू से मिलके नहीं बने होते। दीज ऑर्गेनिज्म पजेस न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड माइटोकॉन्ड्रिया। तो इन ऑर्गेनिज्म के पास क्या है? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी पाए जाते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया भी पाए जाते हैं। तो चलिए किंगडम प्रोटिस्टा का थर्ड पॉइंट देखते हैं क्या है। The nutritive mode of these organism into photosynthesis, absorption, ingestion and combination of these। तो इनमें न्यूट्रिशन का क्या मोड है? ये हमने पहले आगे भी पढ़ लिया है। तो इसमें क्या ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, इसीलिए फोटोसिंथेसिस एब्जॉर्प्शन भी इसे कहते हैं। तो ऑर्गेनिज्म मूव बाय फ्लैजिला एंड अदर मीन्स और नॉन मोटाइल। कुछ ऑर्गेनिज्म जो होते हैं किंगडम प्रोटिस्टा में वो फ्लैजिला के थ्रू मूव करते हैं और कुछ जो होते हैं वो नॉन मोटाइल होते हैं। Their reproductive cycle typically includes both asexual division और haploid form and true sexual process, karyogamy and meiosis। इनमें जो रिप्रोडक्टिव साइकिल्स होता है वो एसेक्सुअल डिवीज़न होता है। एसेक्सुअल मतलब क्या है? कि जिसमें सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व हो, और ये क्या है? जो इनकी प्रोजेनीज होती हैं वो क्या हैप्लॉइड होती हैं। और सेक्सुअल प्रोसेस किसके थ्रू होता है? कैरियोगैमी, यानी कैरियोगैमी मीन्स जहाँ पे न्यूक्लियस का फ्यूजन हो। और मियोसिस के थ्रू भी होता है। मियोसिस में क्या होता है? इसमें मियोसिस में ये होता है कि इसमें 1 से 4 सेल्स बनते हैं और नंबर ऑफ क्रोमोसोम हाफ हो जाते हैं किसके? पेरेंट सेल के। तो चलिए अब किंगडम प्रोटिस्टा 4 सब फाइलम में डिवाइड है, तो चलिए उसके बारे में भी जान लेते हैं। तो चलिए इसका पहला सब फाइलम देखते हैं क्या है? क्राइजोफाइट्स। तो चलिए क्राइजोफाइट्स के बारे में जान लेते हैं। दीज आर ऑल्सो नोन एज गोल्डन एल्गी। इनको हम क्या कहते हैं? गोल्डन एल्गी भी कहते हैं। Diatoms are microscopic and contain single cell. They are present in both fresh water and salty water। तो डाइएटम्स क्या है? इसका एक एग्जाम्पल है, इसका एक स्पीसीज है जो क्या माइक्रोस्कोपिक है। माइक्रोस्कोपिक इन नेचर का क्या कहने का मतलब है कि ये बिना माइक्रोस्कोप यूज़ के हम इसे नहीं देख सकते। ये सिंगल सेल होता है और ज़्यादातर ये फ्रेश वाटर में भी पाया जाता है, सॉल्टी वाटर में भी पाया जाता है। डाइएटम्स हैव सेल वॉल कंटेनिंग सिलिका constructed into overlapping cells which fit together light to part of a soap box or a pair of petri dish। डाइएटम्स में क्या है? सेल वॉल क्या होती है? किसकी बनी होती है? सिलिका की बनी होती है और इस पर 2 लेयर्स
पाए जाते हैं और जो दोनों लेयर्स होते हैं वो आपस में क्या करते हैं, ओवरलैप करते हैं। एग्जाम्पल इसका डायटम है। तो चलिए अब इसका सेकंड सब फाइलम जान लेते हैं। तो क्या है दूसरा, डायनोफ्लैजिलेट्स। तो इसमें पहला पॉइंट क्या है, दे आर मोटाइल विद 2 फ्लैजिला। ये मोटाइल करते हैं 2 फ्लैजिला के साथ। द फूड प्रिजर्व इन द फॉर्म ऑफ ऑयल एंड पॉलीसेक्राइड। ये जो अपना फूड किस फॉर्म में प्रिजर्व करते हैं, ऑयल्स में और पॉलीसेक्राइड्स में। मोस्ट ऑफ द मेंबर ऑफ डायनोफ्लैजिलेट आर मैराइन। ज़्यादातर डायनोफ्लैजिलेट्स के जो मेंबर्स होते हैं वो मैराइन होते हैं, खारे पानी में रहना पसंद करते हैं। एग्जाम्पल सेरेटियम। तो चलिए अब तीसरा सब फाइलम देखते हैं, क्या है, यूग्लेनॉइड्स। यूनिसेलुलर यूग्लिना एंड इट्स रिलेटिव कनेक्टिंग हैव बोथ एनिमल एंड प्लांट कैरेक्टरिस्टिक। जो यूग्लिना है वो यूनिसेलुलर होता है, ये प्लांट और एनिमल के दोनों कैरेक्टरिस्टिक को बताता है। दे आर फ्री लिविंग फाउंड इन फ्रेश वाटर पॉन्ड्स। ये क्या है, फ्री लिविंग होता है और मतलब फ्रेश वाटर में पाया जाता है। ऑल द यूग्लेनॉइड्स हैव 1 or 2 फ्लैजिला बाय मीन्स विच ऑफ दे कैन स्विम ईजली। यूग्लेनॉइड्स में क्या है कि 2 फ्लैजिला पाए जाते हैं, 1 से 2 पाए जाते हैं, जिसके कारण ये आसानी से स्विम कर सकते हैं, तैर सकते हैं। एग्जाम्पल में यूग्लिना। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट क्या है, स्लाइम माउल्ट्स। दे आर सेप्रोफिटिक प्रोटिस्टा। ये क्या है, सेप्रोफिटिक का क्या मतलब है, जो डेड और डिकेइंग पार्ट्स में ग्रो करे। तो चलिए इसका नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। स्लाइम माउल्ट्स में बी कलरलेस और कलर्ड लाइक येलो, ऑरेंज, ब्राउन एटसेट्रा। स्लाइम माउल्ट्स क्या होते हैं, कुछ कलरलेस होते हैं, कुछ कलर्ड होते हैं, येलो, ऑरेंज और ब्राउन में। द प्लाज्मोडियम शो एमेबॉइड मूवमेंट बाय प्रोड्यूसिंग स्यूडोपोडिया। जो इसमें जो प्लाज्मोडियम होता है वो अमीबॉइड मूवमेंट का क्या मतलब है, जो मूवमेंट अमीबा की तरह शो करें, सूडोपोडिया। जैसे अमीबा में किस टाइप से मूवमेंट होता है, सूडोपोडिया के थ्रू मूवमेंट होता है, तो वैसे भी प्लाज्मोडियम भी वही मूवमेंट शो करता है। कौन सा मूवमेंट, अमीबॉइड मूवमेंट, प्लाज्मोडियम। तो चलिए अब हम प्रोटोजोन्स के बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं। तो प्रोटोजोन्स मेनली 4 तरीके के होते हैं। अमीबॉइड प्रोटोजोन्स। तो चलिए अमीबॉइड के बारे में देखते हैं। These organisms live in fresh water, sea water और moist soil। ये अमीबॉइड प्रोटोजोन्स के जो ऑर्गेनिज्म है वो फ्रेश वाटर में भी पाए जाते हैं, सी वाटर समुद्री पानी में पाए जाते हैं, और मॉइस्ट सॉइल यानी मिट्टी में भी पाए जाते हैं। दे मूव एंड कैप्चर देयर प्रे टू पुटिंग आउट स्यूडोपोडिया एज इन अमीबा। मैराइन फ्रॉम हैव सिलिका सेल ऑन द सरफेस। सम ऑफ देम सच एज एंटामीबा आर पैरासाइट। तो चलिए देखते हैं। तो ये तो जो अमीबॉइड प्रोटोजोन्स पढ़ रहे हैं तो जाहिर सी बात है इसमें हम अमीबा के बारे में पढ़ेंगे। तो अमीबा क्या है, किससे अपना फूड कैप्चर करता है, स्यूडोपोडिया के थ्रू। और इसमें क्या होता है, सिलिका के सेल्स पाए जाते हैं। सेल्स मतलब वो सेल्स की बात हम नहीं कर रहे हैं, सेल, ये सेल की यहाँ कौन सी बात हो रही है, जो खाने मतलब कि इनमें जो, तो इसमें हम बात कर रहे थे सेल की। तो क्या है, अमीबॉइड प्रोटोजोन्स में सेल यानी खाने पाए जाते हैं। इसमें जो मूवमेंट होता है वो सूडोपोडिया के थ्रू होता है। एग्जाम्पल में हम बात कर लें एंटामीबा। तो एंटामीबा क्या है, पैरासाइट है जो कि बॉडी के अंदर पाया जाता है। तो अब हम नेक्स्ट प्रोटोजोन की बात कर लें तो क्या है, फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन्स। तो इसकी बात कर लेते हैं। द मेंबर ऑफ दिस ग्रुप आर आइदर फ्री लिविंग और पैरासिटिक। तो इसमें इसके जो मेंबर्स होते हैं वो फ्री लिविंग होते हैं और पैरासिटिक होते हैं। दे हैव फ्लैजिला। इनमें क्या है, लोकोमोटरी ऑर्गन यानी मोटिलिटी के लिए फ्लैजिला पाया जाता है। द पैरासिटिक फॉर्म कॉज डिजीज सच एज स्लीपिंग सिकनेस। पैरासाइट यानी बॉडी के अंदर पाए जाते हैं, इसीलिए पैरासिटिक इनको हम कहते हैं, और ये डिजीज़ कॉजिंग करते हैं बॉडी के अंदर। एग्जाम्पल में डिजीज़ का नाम देख लेते हैं, स्लीपिंग सिकनेस। तो फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन्स का एग्जाम्पल क्या है, ट्राइपेनोसोमा। तो चलिए अब नेक्स्ट थर्ड प्रोटोजोन्स की बात कर लेते हैं। क्या है, सीलिएटेड प्रोटोजोन्स। तो सीलिएटेड प्रोटोजोन नाम से ही क्लियर है कि किस में पाया जाता है, पैरामीशियम में। पैरामीशियम में सीलिया क्या है, लोकोमोटरी ऑर्गन है। तो इसी की बात कर लेते हैं। ये ज़्यादातर क्या होते हैं, एक्वाटिक होते हैं। मूवमेंट इनका किससे होता है, सीलिया के थ्रू होता है। और इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं, क्या है, पैरामीशियम। तो मैं आप लोग को ये सब इन शॉर्ट बता रही हूँ और आप लोग को ज़्यादा डिटेल इस सभी जानने की कोई ज़रूरत नहीं, भी इन शॉर्ट इतना जान लीजिए। तो चलिए नेक्स्ट प्रोटोजोन्स की बात कर लेते हैं। क्या है, स्पोरोजोन्स। तो स्पोरोजोन्स ये भी नाम से क्लियर है कि जिसमें स्पोर्स पाए जाते हैं।
तो इसका एग्जांपल हम देख लेते हैं, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स। आप लोगों ने सुना होगा कि ये कौन सा डिजीज़ कॉज करता है, मलेरिया। तो ये एक इन्फेक्शन स्पोर है, यानी कि इन्फेक्शन के थ्रू होता है। जैसे कोई भी पर्सन को मलेरिया, हम उसके कांटेक्ट में जाएंगे तो उसके स्नीजिंग से या फिर उसके कफ से हमें भी हो सकता है। तो ये क्या है कि इन्फेक्शन कॉजिंग स्पोरोजोन्स है। तो चलिए, इस लेक्चर में हमने बहुत सारी बातें कर ली हैं। अब आगे नेक्स्ट लेक्चर में हम मिलेंगे किंगडम फंजाई के साथ। मैं आशा करती हूँ कि आप लोग को मेरा वीडियो पसंद आया होगा, तो आप प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें और मेरे वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोग को शेयर करें। तो चलिए, अब हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।